हाय दोस्तों, स्टडी ज्ञान दर्शन में आपका स्वागत है। आज चैप्टर 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया करेंगे। क्लास 8th एनसीईआरटी। चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। प्रश्न अभ्यास। पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश क्यों नहीं देता? पत्र के जैसा संतोष जो है एसएमएस मोबाइल क्यों नहीं देता है? उत्तर है इसमें, पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश नहीं दे सकता है, क्योंकि फोन एसएमएस द्वारा केवल कामकाजी बातें ही हो सकती हैं, संक्षिप्त रूप से व्यक्त कर सकते हैं। पत्रों द्वारा हम अपने मनोभाव को खुलकर व्यक्त करते हैं, अपने दिल की बात पत्रों में लिख सकते हैं। पत्रों से आत्मीयता झलकती है, प्रेम झलकता है। इन्हें अनुसंधान का विषय भी बनाया जा सकता है। इसे सुरक्षित रखकर आगे चलकर ये हमारे बहुत काम भी आ सकता है। इससे कई किताबों का आधार भी बनता है। पत्र राजनीति, साहित्य तथा कला क्षेत्र में प्रगतिशील आंदोलन के कारण बन सकते हैं। यह क्षमता फोन या एसएमएस में नहीं है, क्योंकि पत्रों के माध्यम से ही गांधी जी को दुनिया भर से पत्र आते थे। उन्हीं पत्रों का गांधी जी के बहुत से किताबों में संग्रह भी है। उन पाठों के नाम भी दे दिए गए हैं उनके पत्रों के माध्यम से। अगला प्रश्न है प्रश्न 2। पत्र को खत, कागज, उत्तरम, जाबू, लेख, कड़िद, पाती, चिट्ठी इत्यादि कहा जाता है। इन शब्दों से संबंधित भाषाओं के नाम बताना है। इन शब्दों से संबंधित क्या मतलब, कौन सा कहाँ पे प्रयोग किया जाता है? इसमें है जो खत है, उस खत को उर्दू में खत कहते हैं। उर्दू में हम उसको पत्र को खत कहते हैं। कागज कन्नड़ में पत्र को बोलते हैं। उत्तरम तेलुगु में बोलते हैं। जाबू तेलुगु, लेख तेलुगु, कड़िद तमिल, पाती हिंदी, चिट्ठी हिंदी, पत्र जो है वो संस्कृत में हम बोलते हैं। ये सभी हैं पत्रों के नाम, जो अलग अलग प्रदेश में अलग अलग नामों से हम जानते हैं। प्रश्न 3 है, पत्र लेखन की कला के विकास के लिए क्या क्या प्रयास किया जा रहा है? पत्र लेखन के लिए क्या क्या और प्रयास कोशिशें की जा रही हैं? इसमें उत्तर है, पत्र लेखन की कला को विकसित करने के लिए दुनिया के सभी देशों द्वारा पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय शामिल कर दिया जा रहा है। और विश्व डाक संघ की ओर से भी 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन की प्रतियोगिता होती है, कंपटीशन होता है। और यह कार्यक्रम जो है 1972 में शुरू किया गया था, ताकि इससे उत्साहित होकर बच्चे प्रतियोगिता में भाग लें और पत्र लेखन जो है उसे अधिक से अधिक अपने जीवन में उतारा जा सके, प्रयोग किया जा सके और बच्चे सीख भी सकें। प्रश्न 4 है, पत्र धरोहर हो सकते हैं लेकिन एसएमएस क्यों नहीं? पत्र धरोहर हो सकते हैं, एसएमएस क्यों नहीं? तर्क सहित अपना विचार प्रकट करना है। क्योंकि जो पत्र होते हैं ये हमें इसे बहुत ही सुरक्षित रख सकते हैं। दादा परदादा आने वाली पीढ़ियों तक भी हम उसे रख सकते हैं, अपनी माँ का पत्र, अपने परिवार का पत्र। लेकिन एसएमएस जो होते हैं कुछ दिनों बाद ही वह डिलीट हो जाते हैं या मोबाइल ख़राब हो जाती है। उत्तर है, पत्र व्यक्ति की स्वयं की हस्तलिपि में, हस्तलिपि का होता है मतलब हस्त मतलब हाथ, लिपि मतलब लिखावट, जो पत्र को हम अपने हाथों से खुद लिखते हैं, जो कि प्रियजन को अधिक संवेदित करते हैं, अधिक प्रिय लगते हैं। हम जितने चाहें उतने पत्रों को धरोहर के रूप में समेट कर उसे सुरक्षित रख सकते हैं, जबकि एसएमएस को मोबाइल में सहेज कर रखने की क्षमता ज़्यादा समय तक नहीं होती है। कुछ दिनों के बाद वह डिलीट हो जाती है, या तो फिर हम किसी माध्यम से वो हट जाता है। ज़्यादा दिनों तक इसे रख नहीं सकते हैं एसएमएस को जल्द ही भुला दिया जाता है। पत्र देश काल समाज को जानने का सबसे अच्छा साधन रहा है। दुनिया के तमाम संग्रहालय, म्यूजियम में जानी मानी हस्तियों के पत्र आज भी संकलित किए जाते हैं। और जब लोग म्यूजियम में घूमने जाते हैं तो उस पत्रों को देखते हैं तो पता लगता है कि किसी महान हस्ती का पत्र यह सुरक्षित म्यूजियम में रखा गया है। पत्रों का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व होता है। क्या चिट्ठियों की जगह कभी फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ले सकता है? इसमें कहा गया क्या चिट्ठी की जगह ये सारे ले सकते हैं? लेने को तो ले चुके हैं, लेकिन उतना महत्व इसका नहीं है जितना कि चिट्ठियों का और पत्रों का है। पत्रों का चलन, उत्तर है, पत्रों का चलन न कभी कम हुआ था न कभी कम होगा। चिट्ठियों की जगह कोई नहीं ले सकता है, क्योंकि पत्र लेखन एक साहित्य कला है। जिसके अंदर साहित्य है, कला है, ज्ञान है, लिखने की क्षमता है, वही पत्र लिख सकता है। इसके बाद है, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल जैसे तकनीकी माध्यम केवल कामकाज के लिए ही प्रयोग किए जाते हैं।
आज ये आवश्यकताओं में आते हैं, फिर भी ये पत्र का स्थान कभी नहीं ले सकते, क्योंकि पत्र जो है हमारी धरोहर है और पत्रों में हम अपने संवेदना, अपने दर्द, अपने प्यार, हर चीज़ को लिख सकते हैं और हम उसे सुरक्षित रख सकते हैं। लेकिन ईमेल है, टेलीफोन है, फैक्स है, कुछ दिनों के बाद यह जो इसमें संदेश होते हैं वो मिट जाते हैं, अपने आप चले जाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। किसी के लिए बिना टिकट सादे लिफाफे पर सही पता लिखकर पत्र बेरंग भेजने पर कौन सी कठिनाई आ सकती है? जैसे अगर हमने पत्र लिख दिया सादा प्लेन पेपर पे और लिखकर उस पर एड्रेस डाल दिया और जिसको भेजना है उसे भेज दिया, लेकिन उस पर टिकट नहीं लगाया, तो वो मिल तो जाएगा, लेकिन जिसे मिलेगा उसे उसका पैसा चुकाना पड़ेगा, उस पत्र का, उस टिकट का। उत्तर है बिना टिकट सादे लिफाफे पर सही पता लिखकर पत्र बेरंग भेजने पर पत्र पाने वाले व्यक्ति को टिकट की धनराशि क्या होती है? चुकानी पड़ती है, जुर्माने के रूप में उसे देनी पड़ती है। इसीलिए हम कभी भी टिकट लगाकर ही पत्रों को भेजते हैं किसी के पास। अगला है प्रश्न 7 है। पिन कोड की संख्याओं में लिखा गया एक पता है। पिन कोड जरूर लिखते हैं क्योंकि वो किसी स्टेट, किसी जिले की पहचान होती है जिसके माध्यम से हमारे पत्र आसानी से पहुंच जाते हैं। उत्तर है पिन कोड किसी खास क्षेत्र को संबोधित करता है। यह पत्र किसी राज्य या किसी क्षेत्र का कोड होता है। इसके साथ व्यक्ति नंबर, नाम और नंबर आदि लिखते हैं पत्रों पे और इसके बाद भेज देते हैं। पिन कोड का पूरा रूप होता है और पोस्टल इंडेक्स नंबर या 6 अंकों का होता है, 6 नंबर का होता है और हर एक खास स्थानीय अर्थ का होता है। अलग अलग जगहों, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का, अलग अलग स्टेट का, प्रदेश का अलग अलग अंक कोड होता है। 1 अंक राज्य, 2 और 3 अंक उप क्षेत्र, अन्य अंक क्रमशः डाकघर आदि के होते हैं। इस प्रकार पिन कोड भी संख्याओं में लिखा गया होता है जिससे हमारे पत्र और भी आसानी से चले जाते हैं। अगला प्रश्न है, इसमें 8वां प्रश्न है। ऐसा क्यों होता था कि गांधी जी को दुनिया भर से पत्र महात्मा गांधी इंडिया पता लिखकर आते थे? गांधी जी तो आप सभी को पता है कि बहुत ही महान व्यक्ति थे और महान लोगों को पत्र तमाम लोग अपनी ज़रूरतें, अपनी आवश्यकताओं और समस्याओं को लिखकर भेजा करते थे और सारे पत्र गांधी जी को मिल जाया करते थे और गांधी जी सभी के पत्रों का जवाब भी लिखकर अवश्य देते थे। देर हो जाए लेकिन देते थे। तो इसमें है उत्तर है महात्मा गांधी को दुनिया भर से पत्र महात्मा गांधी इंडिया पता लिखकर आते थे क्योंकि महात्मा गांधी अपने समय के सर्वाधिक लोकप्रिय, फेमस, प्रसिद्ध व्यक्ति थे और भारत का गौरव थे। गांधी जी किसी भी देश से उनको पत्र आते रहते थे। गांधी जी के देश के किस भाग में रहते थे सबको पता होता था देशवासियों को, अतः उनको पत्र अवश्य मिल जाया करता था और गांधी जी सभी के पत्रों का जवाब भी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते थे कि उन्हें जवाब लिखकर वह भेजते थे, जो कि बहुत ही व्यस्त थे। भाषा की बात, किसी प्रयोजन विशेष से संबंधित शब्दों के साथ पत्र शब्द जोड़ने से कुछ नए शब्द बनते हैं, जैसे प्रशस्ति पत्र, समाचार पत्र। आप भी पत्र योग बनने वाले 10 वाक्य, 5 वाक्य जो भी बना सकते हैं उसको बनाना है। मतलब पत्र को अंत में लिखना है, जैसे प्रशस्ति पत्र हो गया, प्रार्थना पत्र आप लिखते हैं, मासिक पत्र मतलब महीने में जो पत्र लिखते हैं, छमाहिक पत्र मतलब 6 माह पे जो पत्र लिखते हैं, वार्षिक मतलब वर्ष में जो पत्र लिखते हैं उसको मासिक महीने में, वार्षिक वर्ष में, दैनिक डेली, साप्ताहिक सप्ताह में, वीकली, पाक्षिक अपने पक्ष का, तो कुछ है, सरकारी पत्र सरकार द्वारा, साहित्यिक पत्र साहित्य लेखन में, निमंत्रण पत्र किसी को जन्मदिन पे या किसी विशेष अवसर पे बुलाना है उसके लिए ये पत्र लिखे जाते हैं। इसमें है अगला, व्यापारिक शब्द व्यापार के साथ इक प्रत्यय के योग से बना है। इक प्रत्यय के योग से बनने वाले शब्दों को अपनी पाठ्य पुस्तक में खोज कर लिखना है। इसमें जो है इक प्रत्यय लगाकर हमें बनाना है। यहाँ पे ये जो इक है और इक को जोड़ना है। स्वाभाविक, स्वभाव से स्वाभाविक बन जाएगी। यहाँ पे इक जो है वह हो जाएगा आपका, यहाँ पे भी इक प्रत्यय लगा है। साहित्य में इक जोड़ देंगे तो साहित्यिक बन जाएगा। व्यवसाय में व्यवसायिक, यहाँ पे भी इक लगा है। मतलब जो ये मात्रा है, ये मात्रा है और ये लास्ट में क है, यही बन जाएगा इक, इक। दैनिक, दैनिक में भी इक लगा हुआ। प्राकृतिक, प्राकृत में
छोटी ई और क लगा देंगे तो प्राकृतिक बन जाएगा। यहाँ पे भी जैविक इक लगा हुआ है, प्रारंभिक में भी प्रारंभ में इक लगा हुआ है, पौराणिक में भी इक लगा हुआ है। ये सभी जगहों पे जो है इक लगाकर प्रयोग किया गया है। ऐतिहासिक में भी प्रयोग किया गया है इक, यहाँ पे भी इक। तो यहाँ पे अगर हम मूल वाक्य जैसे जैविक है तो जैव, जैव यहाँ पे है, जैव में ही इक लगा देंगे तो क्या बन जाएगा ये इक। जब यहाँ पे जब इक लगा देंगे तो क्या बन जाएगा जैविक, जैविक। यहाँ पे ये मात्रा जुड़ी हुई है, यहाँ पे क लगा हुआ है तो इक लगाएंगे। और अगर पूछ दिया जाता है कि इसमें कौन सा प्रत्यय है तो हमें बताना है कि इक प्रत्यय है। इक प्रत्यय लगाकर ये बनाया गया है। तो जो शब्दांश शब्द के पहले लगकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं उसे उपसर्ग बोलते हैं। और जो शब्दांश शब्द के अंत में लगकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, प्रत्यय बोलते हैं। मतलब किसी भी शब्द के अंत में हम ऐड करते हैं, कुछ लगाकर बनाते हैं, उसे हम प्रत्यय बोलते हैं। अंत वाले को प्रत्यय बोलते हैं। पहले वाले में जो पहले लगता है, जैसे पहले लगता है, जैसे असफल है यहाँ पे, तो इसमें हम करेंगे, इसमें हाँ, तो ये हो गया, ये बन गया। इस तरीके से हम इक लगा के प्रत्यय को हम बना सकते हैं। और जैसे प्राकृतिक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्राकृतिक, जैसे यहाँ प्राकृतिक दिया है तो प्राकृत, ये प्राकृत है, ये मूल शब्द हो गया, ये मूल है, ये मूल है। लेकिन जब इसमें इक लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, प्राकृतिक। यहाँ पे ती और क, प्राकृतिक बन जाएगा। इस तरीके से इसमें मूल शब्द भी पूछ सकता है कि मूल शब्द क्या है, तो मूल शब्द प्राकृतिक हो जाएगा। जब इक लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, प्रत्यय बन जाएगा। अगला है इसमें दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। स्वर और स्वर मिलकर क्या बन जाएगा, स्वर संधि। जैसे रविंद्र, रवि प्लस इंद्र, इस संधि में ई प्लस ई बड़ी हुई है, इसे दीर्घ संधि कहते हैं। दीर्घ स्वर संधि के और उदाहरण खोजकर लिखना है हमें। तो इसमें जो पूरे 4 प्रकार की संधियां हैं, जिसमें कि दीर्घ, गुण, वृद्धि और यड़ संधि होती है। ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ के बाद ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ आ आए तो ये आपस में मिलकर क्या बन जाते हैं, दीर्घ बन जाते हैं। आ ई उ हो जाए, इसी कारण इस संधि को दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे कि संग्रहालय दिया है तो संग्रह प्लस आलय, महा प्लस आत्मा, महात्मा, ऐसे ही हम करते हैं। इधर कुछ है, गुरुपदेश, तो गुरु और ऊ, यहाँ पे ऊ है ना तो ऊ लग जाएगा तो उपदेश, गुरु, एक मिनट, यहाँ गुरु है तो यहाँ पे ऊ है, ऊ लगा हुआ है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उपदेश। गुरु प्लस उपदेश, गुरुपदेश, गुरु उपदेश। यहाँ पे ऊ की मात्रा यहाँ लग जाएगी, मतलब ऊ लग जाएगा, ऊ स्वर जो होता है, उपदेश। फिर संग्रहालय यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है, यहाँ संग्रहालय है तो संग्रह, और जो ह पे आ की मात्रा लगी है वही क्या बन जाएगा, स्वर बन जाएगा। तो हालय, संग्रह प्लस आलय, संग्रहालय, अ प्लस आ मिलके आ हो जाएगा संग्रहालय। फिर यहाँ पे हिमालय है, ध्यान देना है, हिम प्लस आलय, यहाँ पे जो म पे आ की मात्रा है ये ध्यान देना है, ये अ प्लस आ में बदलने पर ये हिम प्लस आलय बन जाएगा, हिमालय बन जाएगा। भोजनालय, यहाँ पे भोजनालय दिया है, यहाँ पे भोजनालय, भोजन, पहले तो हम भोजन लिखेंगे, भोजनालय तो नहीं लिखेंगे ना, भोजन लिखेंगे। और जो न पे आ की मात्रा लगी है वो आ में, अ प्लस आ मिलके आ हो जाएगा, तो भोजन प्लस आलय। आ की मात्रा जब लगी है तो अ प्लस आ मिलके आ बन जाएगा, इसलिए भोजन प्लस आलय बन जाएगा। स्वेच्छा, सु प्लस इच्छा, स्वेच्छा। अनुमति, अनु प्लस मति, अनुमति, अनु प्लस मति, अनुमति। रविंद्र, रवि प्लस इंद्र, रविंद्र। इस तरीके से हमको करना है। इसमें पूरा ख़त्म हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। जय हिंद।